तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमने जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया है बट अब हमारी रात को 3 बजे नींद खुल जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सो 2, 3, 4 ये रेंज होती है। इसमें कितने लोगों की नींद खुलती है? इसका मतलब है मेरी डाइट ठीक नहीं है एंड डाइट मेरी डांस करती है। सी, आपको डांसिंग शुगर नहीं चाहिए, आपको एक क्वेश्चन जो हमें और सुनने को मिला था, जैसे अब सबने जो आपने लास्ट वीक आपने बोला था कि जल्दी सोना है, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमने जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया है बट अब हमारी रात को 3 बजे नींद खुल जाती है, तो अब क्या करें? 3 बजे कितने लोग उठते हैं? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सो 2, 3, 4 ये रेंज होती है। इसमें कितने लोगों की नींद खुलती है? मेरी भी खुलती है 4 बजे कभी कभी। हमारी भी 4 बजे खुलती है। हाँ, मतलब वो तो फिर मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ ना। सो मतलब 4 बजे के आसपास एक बार मेरे को कभी कभी हो जाता है, जब मैं अगर जिम करके गया होता हूँ, थोड़ा स्ट्रेन होती है बॉडी, तो फिर मेरे को रात को एक बार नींद खुल जाती है। ये जो रात में नींद खुलती है ना, इसी ये जोन है, इसका मतलब है मेरी डाइट ठीक नहीं है एंड डाइट मेरी डांस करती है शुगर। सी, आपको डांसिंग शुगर नहीं चाहिए, आपको स्टेबल शुगर चाहिए। डांस तो हमारी बॉडी करेगी अभी आधे घंटे बाद, शुगर को स्टेबल ही रहना होगा। करेक्ट। अगर शुगर डांस करने लग जाएगी तो नींद भी डांस करती है साथ में, सब रिदम में आ जाते हैं। फिर रात को 3 बजे उठ के मोबाइल फोन उठाओगे तो वो डांस बढ़ेगा। सो इसका मतलब है कि अगर मेरा जो डिनर है वो टू शुगरी है, एंड बाय टू शुगरी आई मीन वेरी हाई कार्ब्स एंड वेरी लिटिल प्रोटीन एंड फैट, मोस्टली लो प्रोटीन है मेरा अगर डिनर। क्योंकि शुगर से कई लोग बोलेंगे चीनी तो हम खाते ही नहीं है, वो बात अलग है कि मैंने 4 रोटी खाई है बिल्कुल पतले वाले आटे की, अब वो जो 4 रोटी है वो शुगर ही है। तो कार्ब्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होते हैं बाद में। अगर मेरा डिनर ठीक नहीं है, डिनर में प्रोटीन नहीं है, तो जो भी ये 3 या 4 बजे जो 2 बजे उठ रहे हैं लोग, ये देखें कि डिनर में प्रोटीन कितना है, क्या डिनर में प्रोटीन बहुत कम है। क्योंकि अगर डिनर में प्रोटीन बहुत कम है तो क्रैशेस आएंगे, और क्रैश होने का क्या मतलब होता है, पहले शुगर ऊपर गई फिर क्रैश करती है, और क्रैश करने का टाइम यही होता है। इस टाइम शुगर क्रैश करती है और फिर अचानक से कॉर्टिसोल बढ़ेगा कि भाई शुगर इतनी ज्यादा क्रैश कर गई है, उठ कुछ खा, या एक बार उठ के खाना ढूंढ, नहीं तो कहीं मर ना जाए। तो मतलब लाइक, तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है असली में, ये है, दिस आई एम जस्ट सेइंग एज अ जोक। बट कहने का मतलब है यू वांट स्टेबल शुगर, कि जैसे होता है ना, बॉडी को ये फीलिंग आनी चाहिए हम अमीर लोग हैं, ये नहीं कि कभी खूब सारा आ गया कभी गायब हो गया। बॉडी को लगना चाहिए वी आर रिच पीपल। शांति, शांत भीम शांत मिलेगा, आराम से मिलेगा, टाइम टू टाइम मिलेगा, सेफ्टी की फील आनी चाहिए, सेफ फील, सेफ्टी एंड अमीरी की फील आनी चाहिए। आती है अमीरी की फीलिंग, और अगर ऐसी फीलिंग आई ना गया सब गया, उस टाइम एकदम कॉर्टिसोल भागता है, नींद टूट जाएगी। तो मेरा अगर डिनर ठीक होगा तो ये होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो जिसकी भी नींद इस तरह से रात में टूटती है वो अपने डिनर के प्रोटीन पे फोकस करें। कल भी मैंने किसी के डिनर, जैसे अभी डिनर की, और एक्चुअली आप फोटोज भेजेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फोटो भेजोगे तो आइडिया लगेगा कि क्या इसके अंदर प्लेट में क्या कमी है। अगर मैंने डिनर में बहुत सारे फ्रूट्स लिए हुए हैं, नाउ फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट इज नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर। मैं ये नहीं कह रही मत खाओ, अगेन डिनर में मत खाओ। अब ये मत समझना कि भाई दूसरी तरफ लेगा फ्रूट खाएंगे ही, खाओ लिमिट में खाओ। अगेन ये भी नहीं कि फ्रूट पे फ्रूट ही खाए जा रहे हो, सारी सब्जियां खाते नहीं है, फ्रूट ही खाए जा रहे हैं। हम तो वी आर फ्रूटेरियन, भाई शुगर ऊपर नीचे जाएगी, बिकॉज फ्रूट इज नेचर शुगर। और अभी क्या दिक्कत हो गई है, आप बोलोगे नेचर ने बनाया तो इतना गलत कैसे हो सकता है कुछ भी। एक्चुअली जो फ्रूट अभी हम खा रहे हैं ना, वो नेचर ने नहीं बनाए हैं, उसमें आधे तो इंसान ने वहां भी हाथ पहुंचा दिए अपने। केले इतने बड़े, राइट, केले, और बड़ा टिपिकल सा आएगा, आप अपने केले को पहचान करना हो ना कि ये असली केला है कि नकली केला है,
आप देखोगे केला नीचे से येलो कलर का है, ऊपर जो उसकी स्टिक है ना, जब हम्म। नीचे केला येलो होता है ना तो स्टिक को ब्लैक होना पड़ता है, तब नीचे येलो होता है। अभी केले कैसे आते हैं, नीचे से येलो है ऊपर ग्रीन है, पूरे केमिकल पकाए हुए हैं। और दूसरा, फ्रूट्स जैसे अभी हमारा फार्म हाउस है, फ्रूट में पता है कितना इंतजार करना पड़ता है। 2 साल हो गए एक फ्रूट नहीं आया, बस आम आते हैं कभी कभी, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। हम्म। तो कहने का मतलब है असली पेड़ उगा के देखो, समझ आएगा फ्रूट सारा टाइम नहीं आते, हर सीजन में सारे फ्रूट नहीं आते। अभी तो मैं यहाँ बैठ के, बॉम्बे की गर्मी में बैठ के कश्मीर से बोलूंगी एप्पल भेजना यहाँ पे। तो आपके रीजन में, आपके सीजन में, आपके फार्म हाउस में जो आ रहा है ना, वो तो खा लो जितना मर्जी, लेकिन आप देखोगे इतना आता ही नहीं है। अभी हम कहीं बैठ के जी, ये चाइना का एप्पल, कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया का वेदर और यहाँ का वेदर सेम है क्या? कहने का मतलब है फ्रूट भी ना, अगर हम नेचर के हिसाब से खाएंगे तो वो खराब नहीं करेंगे, बट नेचर के हिसाब से, विच मीन्स जो मेरे रीजन में, मेरे सीजन में हो रहा है। चलो फार्म हाउस नहीं है, बट इतना तो पता है ना आसपास में उगता क्या है। जो उगता ही नहीं है वो पचेगा भी नहीं, मुश्किल से पचेगा, मतलब ये नहीं कह रही नहीं पचेगा, मुश्किल से पचेगा। तो रात में प्योर कार्ब्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे नींद डायरेक्टली लिंक्ड है। रात में फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि खाना टेस्टी ना हो। किसी को ये भी लगेगा इतनी कंडीशंस डाल दी हैं इन्होंने, खाना पता नहीं अब ऐसे, एक एक जैसे एक किसी का जोक था, कोई ऐसी, मैं किसी से सुन रही थी, कहते हैं उनका कोई क्लाइंट था, कहते मैंने चाय छोड़ दी, मैंने चीनी छोड़ दी, फिर मैंने कार्ब्स भी छोड़ दिए, अब तो मन करता है जीना ही छोड़ दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सी, मुझे थोड़ा ज्ञान होने का ये मतलब नहीं है बस मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ दूं, या टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पिछले हफ्ते का ही बताती हूँ। एक बच्चा है, उसके लिए डाइट बना रहे थे। अब वो बच्चा बोला आंटी आई लाइक समोसा। अब तो वो समोसा ही खाएगा वो। आप उसको हेल्दी कर सकते हो? खाना तो समोसा है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम समोसा सैलेड भी बनाएंगे, टिक्की सैलेड भी बनाएंगे, और साथ में पापड़ी भी लोगे तो पापड़ी सैलेड भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा दिमाग हमें खोलने की जरूरत होती है। अपनी किचन्स को जब हम देखते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं। किसी चीज को प्योर ऐसा नहीं है कि हेल्दी अनहेल्दी एकदम आप क्लियर कट कर सकते हो। अगर अब उस बच्चे को लेट से टिक्की या समोसा पसंद है, जो कि होता है बच्चों को, मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड आलू के साथ दूसरी सब्जियां मिक्स करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिक्कियां बना ली, ठीक। उसके ऊपर आपने दही डाल दी बढ़िया से, अच्छी घर की दही, मतलब अब दूध आपका प्योर होना चाहिए, अच्छी डाली। फिर ऊपर से टमाटर, प्याज, धनिया, हरी चटनी, मूंगफली भी डाल दी, या कुछ नट्स वगैरह डाल दिए उसके ऊपर, कर आके, ताकि मेरी जो टिक्की अगर इतनी है तो मेरी दूसरी चीजें डबल या ट्रिपल है। अब बच्चे को भी पतला तो होना ही था, तो उसने वो उतना एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब है कि खाने का टेस्टी होना खाने का हेल्दी ना होना नहीं होता। सेम वे खाने का हेल्दी होना खाने का टेस्टी ना होना नहीं होता। खाना टेस्टी और हेल्दी, मतलब ये जो बुक है हमारी, आई एम श्योर आप में से कईयों के पास है ये वाली बुक, टेस्टी एंड हेल्दी दोनों इकट्ठे, क्योंकि कहानी वही है। अगर आप बोलोगे खाना टेस्टी नहीं है, कितने दिन खा लोगे? सारे लोग, आप में से कई डाइट चार्ट तो कर ही चुके होंगे, है ना, सब लोग कर ही लेते हैं। एक पर्टिकुलर एज तक हर आदमी 2-3 बार डाइट चार्ट ले चुका होता है। हुआ कुछ? अनलेस खाना देखो देखने में यम्मी लगना चाहिए, जैसे कई सारे, हाँ ये देखो देखने में यम्मी लग रहा है विकास। हाँ। खाना मैं देखने तो में, मैं तो बातों में ही लग गया था जब आप वो बोल रहे थे ना, उसके ऊपर ये डालना है, उसके वो डालना है, थोड़ा सा वो हो गया था मेरे तो मुंह में सुन पानी आ के। रहा था। ये देखो, हाँ। ये क्या टेस्टी मोमोज हैं? ये वड़े हैं अलग अच्छा, तरीके। वड़ा। कहने का पोहा। मतलब है पोहा वड़ा। कि
टेस्टी और हेल्दी का कोई दुश्मन ही नहीं है। आप मेरे शाम को लाइक अभी तो ऐसा नहीं है, बट मे बी एट सम स्टेज अगर हम रिट्रीट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि खाना कितना टेस्टी और हेल्दी इकट्ठे होगा। और वही आर्ट है, एक बार हमें समझ आ गया ना। सी हमारे माइंड में कई बार ना हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है काफी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आलू गोभी बनाते हैं लोग, है ना, फूल गोभी और आलू, फिर यही रेसिपी है, आलू आलू गोभी, ये कॉम्बिनेशन है एक। अब क्या था कि हमारे फार्म हाउस से आलू आते नहीं है, आलू आई थिंक वो साल में ना 1 या 2 बार ही आते हैं, आसानी से नहीं आते। सो अभी हमें गोभी थी बड़ी टेस्टी, एंड नाउ सोनल वाज लाइक कि चलो आलू फिर बाहर से ले आते हैं और आलू गोभी बनाते हैं। मैं कहा बाहर से क्यों लाएंगे, इतने सारे वेजिटेबल आए हैं, तुम्हारी धरती माँ ने तुम्हें दिए और फिर भी तुम्हें बाहर जाना पड़े, तो ये तो बेइज्जती करने वाली बात हो गई उनकी। ऐसे थोड़ा ना, दिमाग लगाओ, इतनी सारी सब्जियां, तुम्हें इसमें से एक वही दिख रहा है जो नहीं है तुम्हारे पास। मतलब सब्जी बनाने आप बैठे हो, आपको वही नजर आ रहा है जो नहीं है। ये कितनी, एक तरह से देखा जाए तो ये कितनी गड़बड़ थिंकिंग है। आपको जिंदगी में ये नहीं दिख रहा कितना मिल गया, ये दिख रहा है कि क्या नहीं मिला। तो अब हमने क्या किया, आलू आलू का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो उसके स्टार्चेस की वजह से आता है। सामने बीटरूट पड़ा था, बीटरूट, मैंने कहा बीटरूट गोभी बनाएंगे, कह रहे बीटरूट गोभी, ये क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा आप बनाइए, बीटरूट को अच्छे से पका लेना बस, ताकि उसका थोड़ा मीठापन थोड़ा अच्छे से आ जाता है। उसको पकाया, फिर गोभी डाली, बना इतना टेस्टी, घर में सब लोग, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो कहने का मतलब आपको लिमिटेड नहीं रहना खाने के बारे में। अगर आपको बेसिक्स पता हो, जैसे कि ये जो बुक है इसमें आधा जो, मतलब इनफैक्ट आप आधी बुक देखोगे उसमें रेसिपी नहीं, आधी बुक में बेसिक्स हैं कि खाने के बारे में सोचना कैसे है, खाना कैसे खाना है। जैसे अभी तक देखो, जो अभी पिछले जो चैलेंजेस हुए, जो पिछले 2 चैलेंजेस थे, लास्ट चैलेंज में हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया था, खाना चबा चबा के खाओ। इस चैलेंज में सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, खाना जल्दी खाओ, डिनर जल्दी खाओ। अभी हम खाने के ऊपर भी आएंगे कि खाने में क्या खाओ। प्रोटीन में जैसे मैंने प्रोटीन शुगर ऑलरेडी टच कर दिया यहां पे, बट खाने के बारे में एक सोचने का जो तरीका है वो जब मेरा बदल जाता है ना, तो क्या होता है, मैंने अपनी फ्रिज खोली, जो दिख रहा है उसको मैंने 1 2 3 किया, हाँ मेरे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे, मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने उसी टाइम निकाला और बना लिया। अगर कोई बोले ऐसे तो ये तो नहीं होता, या बोलेंगे ना गोभी तो ऐसे नहीं बनती, अच्छा किसने बोला, भगवान शिव आए थे, वो बता के गए थे ऐसे बनती है गोभी, किसी ने बोला था, अब किसी और ने कुछ और बोल दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, एक रेसिपी से इतना प्यार कैसा, चेंज कर दो, जो है उसके हिसाब से बदल दो। मेन तो मेरे को मेरा डिनर में प्रोटीन और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे चाहिए, एज लॉन्ग एज वो हो रहा है किसी भी फॉर्म में, आई शुड बी गुड। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे अभी हम धीरे इस बारे में सीखेंगे तो हमें ये सारी नॉलेज बहुत अच्छे से और आनी स्टार्ट हो जाएगी कि अपनी किचन को हाफ लैब बन जाएगी। करेक्ट। एंड खाली मैं बड़ों के लिए नहीं कह रही है, खासकर इन बातों के प्रूफ होते हैं बच्चे। सारी मदर्स जितनी भी माएं हैं, आप बताएं आपके बच्चे सब्जियां खाते हैं, बताएं सब्जी खाते हैं बच्चे? बच्चे किसी के नहीं खाते सब्जी। तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। अभी देखो सुन तो नहीं रहा युवान, ठीक है पता लगे अब वो सूंघता है, उसको पता है उसकी माँ कुछ तो ज्यादा ही सोच रही है, जबरदस्ती खिलानी पड़ती है। जबरदस्ती तो फिर देखो गलत बात है ना, बच्चा रो रो के खाए तो वो भी सही नहीं है। देखो सब्जियां मोस्टली ना 3 रंग की होती हैं, एक ग्रीन के शेड आते हैं, लाल के शेड आते हैं और येलो के शेड आते हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाट आई डू। ग्रीन अगर डालनी है, चने जो होते हैं ना सब बच्चों को अच्छे लगते हैं, काले छोले, ग्रीन डालने के लिए उसकी तरी सबसे अच्छा, उसको हमने मिक्सी में पीस दिया, तरी के अंदर मिक्स कर दिया और पका दिया, जैसे सब पकाते हैं, ग्रीन उसके अंदर समा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। येलो घुसाना है तो किसी भी येलो दाल के अंदर घुसा दिया। और रेड कैप्सिकम है, लाल रंग की चीजें करनी है, मटर पनीर ज्यादातर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लाल रंग की शिमला मिर्च है, मिक्सी में घुमा दो उसको और मटर पनीर के अंदर मिक्स कर दिया उसको, मतलब पकाया बाद में, कच्चा नहीं, पका दिया। तो कहने का मतलब कि
हम जैसे लौकी है, लौकी का तो कलर ही नहीं है कुछ, किसी में भी घुसा दो तो लौकी तो सब में ही चल जाती है, लौकी पेठा ये तो सब में चल जाते हैं काइंड ऑफ। ये इवन ये क्या होता है, टिंडा, टिंडा भी मतलब किसी में भी घुमा दो डाल दो, थोड़े बीज निकाल दो डाल दो। सो कहने का मतलब है उसको टिंडे की तरह दिखाना ही क्यों है? ये तो आपकी इनोवेटिवनेस की कमी है ना कि टिंडा ऐसे ही बनता है। ये तो करेला मत करना, बस करेले का टेस्ट इतना ज्यादा होगा, सिर्फ करेला और मेथी क्या कहीं भी पकड़े जाते हैं बिकॉज यू आर सो कड़वा। बट ठीक है चलो, 2 सब्जी नहीं भी खाई, बहुत सारी और है सब्जियां तो, जुकनी एंड ऑल जितनी भी वाटर बेस्ड वाली हैं उनमें कोई इतना टेस्ट नहीं होता, उसमें ना बस एक वहम होता है बच्चे के दिमाग में मेरे को खाना नहीं है ये, उनमें टेस्ट नहीं है ऐसा कुछ। इवन पत्तों में भी ना मीठे पत्ते और कड़वे पत्ते अलग होते हैं, तो जो ये पालक है वो मीठा पत्ता ही है ऑलमोस्ट, वो कुछ नहीं कहता किसी को, वो बस एक वहम की बात है कि बस मेरे को हरे रंग का देखना नहीं है, उसको काले छोले के अंदर मिला दो। अब अगर कल युवान ने नहीं खाया ना तो मैं समझ जाऊंगी तुम में से किसी ने लीक की है। पीछे घूम रहा है। मैंने 3 बार देखा है आई थिंक पीछे। यस। सो जैसे ये हाँ, तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये चैलेंज कर रहे हैं ना अभी, उसमें चैलेंज में ना स्टेप बाय स्टेप करनी है आपको चीजें। जैसे आपको पहले च्यूइंग का सिखाया था, तो अब ये मत करना कि डिनर जल्दी कर रहे हैं तो च्यू करना भूल गए, क्योंकि अगले वाले में जैसे अभी आप ये इस बारे में सीखना शुरू कर दो, क्योंकि अगले चैलेंज में आप खाने के अंदर आएंगी चीजें। प्रोटीन जब आएगा उसको च्यू करना बहुत जरूरी है, प्रोटीन को च्यू नहीं करोगे तो वो पेट में फर्मेंट होगा, फिर पब्लिक में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कभी कभी। ज्यादा प्रोटीन, फिर बोलेंगे प्रियंका मैम ने प्रोटीन खिला दिया था, और फिर बोलेंगे नो नो आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट। चतुर रंग थ्री इडियट्स। चबा चबा के खाना है, प्रॉपर जो बनाने का तरीका है उस तरीके से बना के खाना है, और टाइम से खाना है। रात को 9 बजे खाओगे तो क्या होगा प्रोटीन, फिर यही करोगे आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट। ठीक है, मतलब बेसिकली लास्ट मील में हाई प्रोटीन होना चाहिए, बट दैट शुड बी 3 hours बिफोर यू स्लीप। हाँ करेक्ट एग्जैक्टली। और ये दिस इज स्पेशली रेलिवेंट फॉर विमेन ओवर 35 years ऑफ एज, बिकॉज हार्मोनल सिचुएशन पहले ही ऐसी है, तो खासकर आप जितना चीजें आपके हाथ में है आप उतनी करें। तो जैसे कि अभी हमने देखा सोना टाइम पे है, डिनर पहले खाना है, च्यू करके खाना है, प्रोटीन खाना है, खाने के बारे में क्रिएटिव बनना है, हमें लिमिट नहीं रखनी। और जिसके पास ये बुक नहीं है ये बुक ले लेंगे, ताकि जब तक नया चैलेंज आए तो आपने 20-25 दिन ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिए अपनी किचन में। और केमिकल्स कम से कम, सी विमेन के केस में खासकर, द मोर केमिकल्स देयर आर इन योर स्किन केयर, इन योर फूड, द मोर केमिकल्स विल हार्म यू, स्पेशली एट द टाइम ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, विच मीन्स 35+ एज। 35+ वाले को केमिकल के बारे में काफी सतर्क रहना चाहिए। और मैं इसका एक ये एग्जाम्पल दूंगी आपको, मैं फार्म हाउस की बात कर रही थी। सो अब मेरे को क्या है, मिल्क वैसे तो मैं बहुत चेक करके मिल्क लेती हूँ, A2 मिल्क एंड नो हार्मोन नथिंग, बट फिर भी थोड़ा एक वहम रहता है। तो अल्टीमेटली बाद में मैं हो सकता है 1-2 साल बाद अपनी गाय रख लूंगी, गाय या भैंस, गाय भैंस 3-4। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। अगर मैं फ्री, जो गाय जो आप फ्री रखो, मतलब वो कहीं भी जाए कुछ भी चरे एंड ऑल दैट स्टफ वैसे रखते हो, 1 एकड़ जगह में आप खाली मैक्सिमम 4 रख सकते हो, 2 गाय 2 भैंस इतना ही रख सकते हो 1 एकड़ जगह में। 1 एकड़ जगह इतनी छोटी भी नहीं होती, मतलब सिर्फ 4 ही रह सकती हैं उसमें। और अगर मैं उनको बांध के रखती हूं, जैसे कि ज्यादातर डेयरीज में होता है, आप किसी में भी चले जाओ हर जगह वो बांध के रखते हैं बिल्कुल पैक टू पैक, भैंसे ऐसे होंगी एक के बाद एक, वहीं पे रहना है उन्होंने, वहीं पूरा दिन बंदी रहती है, कोई मूवमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती, वहीं पे पॉटी उनकी वहीं पे वो, तभी उनको इतने एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं बिकॉज जगह गंदी हो जाती है। सो अगर मैं उस तरीके से रखती हूं तो 1 एकड़ में आप 40 रख लोगे। सो कैन यू इमेजिन द प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक? एक बार मैं 4 रख रही हूं, यहां पे मैं 40 रख सकती हूं सेम 1 एकड़ जगह में। मैं ये नहीं कह रही 1:10 प्राइस हो जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ चीजें कम भी हो जाएंगी, बट कहने का मतलब है पेस्टिसाइड वाला भरा हुआ खाना ऑर्गेनिक सेम नहीं होते।
कम खाओ, कम लगाओ, लेकिन ऑर्गेनिक करो जितना हो सके। जैसे हम गुलाब की बात कर रहे थे, केसर की बात कर रहे थे अभी। गुलाब मार्केट में ना ऑर्गेनिक ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं एक ना स्टडी अभी कर रही हूं, मैं मार्केट से 10 ऑर्गेनिक कुमकुमादी ऑयल लाना चाहती हूँ और उनको मैं इकट्ठे रख के एक स्टडी करना चाहती हूँ। कैन यू बिलीव इट, 10 मिले ही नहीं ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कुमकुमादी ऑयल, है ही नहीं। भाई गुलाब ऑर्गेनिक लाना बहुत मुश्किल है और महंगा पड़ेगा। फिर कई बार लोग पूछते हैं कि आपका कुमकुमादी महंगा क्यों है। मैं तो कह रही हूं मेरे को ढूंढ के दिखाओ, मेरे को ढूंढ के लाओ, मैं भी ढूंढना चाह रही हूं, मैं बनाना चाहती हूं। लेकिन अब अगर मैं 1 एकड़ में 4 ही भैंसे रख सकती हूँ या 4 ही गाय रख सकती हूँ, या मैं जब गुलाब की जो खेती है अगर बिना पेस्टिसाइड के करनी है, इतना नहीं आता आउटपुट, आदमी तो रखने पड़ेंगे ना। तो ऑर्गेनिक जो चीजें होंगी थोड़ी महंगी होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं कि वो आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं ना, जब हमारी एनर्जी डाउन है, पड़े हुए हैं, ये दवाई आज वो दवाई, वो चीजें बेटर होती है। तो इसके लिए देखो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है आदमी जो अपने ऊपर करता है।